न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष, कहा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। देश में आजकल एक कानून को लेकर भारी मात्रा में चर्चा हो रही है, जहां हर तरफ राजनीतिक दलों में इस विषय को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बता दें कि एक देश एक कानून का प्रकाशन 18 से 22 सितंबर के बीच में होने वाली विशेष सत्र की बैठक में लाया जाएगा, जिसकी सूचना खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी, जिसके बाद से हाई सियासी कुर्सियों में हलचल सी मच गई है। इस बीच शिवसेना के अभिनेता संजय सुपरस्टार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक देश एक कानून को लेकर एक पैनल तैयार किया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके बाद शुक्रवार के दिन शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह मांगों को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव ठीक है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, यह हमारा नारा है। नेता संजय राउत ने आगे बोला कि हमारी मांग को स्थगित करने के लिए सरकार इसे लेकर आए हैं। राउत ने कहा कि केंद्र जल्दी चुनाव कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि यह एक यंत्र है चुनाव आगे ढकाने के लिए। केंद्र ने इस मुद्दे का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जिस पर राउत ने भाजपा शासित केंद्र पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति थे तो सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशेष सत्र बुलाने पर बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र कॉल पर शिवसेना की उबिटी प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद की विशेष सत्र को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आज देश किसानों के मुद्दों, बढ़ती बेरोजगारी, चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है। अगर विशेष सत्र इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा तो इसका स्वागत है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि संसद के विशेष सत्र का इस्तेमाल अगर इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जाएगा तो इससे पता चलता है कि बीजेपी घबरा गई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि महंगाई, भ्रष्टाचारी, बढ़ती बेरोजगारी, महिला आरक्षण पर समिति कब बनेगी? 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं